जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक, जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर हुआ चर्चा। मधुबनी जिला के जयनगर स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कार्यालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सत्यनारायण यादव एवं मंच संचालन अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत के द्वारा किया गया। बैठक में जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जन समस्याओं के निदान हेतु अभियान के तहत पार्टी के द्वारा जल्द ही जन आंदोलन किया जाएगा। पार्टी के मजबूती हेतु सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। शाखा सम्मेलन करने सहित अन्य बिंदुओं पर अहम निर्णय लिया गया। इस मौके पर जिला मंत्री मिथिलेश झा, रामआधार ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी राजश्री किरण, दिनेश प्रसाद रमन, द्वारिका प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद यादव, कपिलेश्वर दास, बेचन दास, सुंदर मुखिया, सियालालू राम, वकील बैठा, राम कुमार सिंह, राम खिलावन मुखिया, महेंद्र यादव, दिलीप बनरैत सहित अन्य मौजूद थे। जयनगर आपके पार्टी कार्यालय में बैठक हुआ है, आप लोग का क्या मुख्य उद्देश्य है बैठक का? आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आज हमारे पार्टी कार्यालय में आप हमारे पार्टी के संगठन और आंदोलन से जुड़े जो मुद्दे पर बैठक हम लोग कर रहे हैं उसको कवर करने के लिए आए। आज हमारे जयनगर अंचल परिषद का बैठक किया जा रहा है। हमारे अंचल मंत्री राम नारायण यादव जी हैं, अध्यक्षता हमारे सत्यनारायण यादव जी कर रहे हैं। हमारी जिला कमेटी के भी लोग हैं, रामआधार ठाकुर जी हैं और लोग हैं हमारे बीच में, राजश्री किरण बीच में हमारे महिला समाज के जनरल सेक्रेटरी बिहार के हैं। हमारा मुद्दा है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का मेन मकसद है कि जन आंदोलन को तेज करने के लिए संगठन की मजबूती जरूरी है। और जब तक जन आंदोलन तेज नहीं होगा तब तक बिहार सरकार का जो प्रशासनिक रवैया है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी का अराजकता है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। और ये मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन के बदौलत ही रोका जा सकता है। इसीलिए अभी हम लोगों ने 20 मार्च को जिला मुख्यालय पर बहुत ही असरदार और सफलतापूर्वक आंदोलन किया। उसमें हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा, जिसका हम निंदा करते हैं जयनगर के पार्टी के अंचल परिषद के बैठक में। लेकिन हम लोग बुलंदी के साथ उसके मुकदमा करने के तरीके का विरोध करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम चेतावनी देते हैं कि आपका जो प्रशासनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है, उसको जेल के अंदर बंद करने तक का आंदोलन तेज करेंगे। आप कितना भी हमारे ऊपर एफआईआर कीजिए। अगले चरण में हम लोग प्रखंड पर इस मुद्दा को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। हम शाखा अंचल का सम्मेलन करेंगे और जयनगर प्रखंड अंचल पर जनता को 10 डिसमिल जमीन के सवाल पर, बरसों से बसे हुए लोगों को बासगीत पर्चा मिले उसके सवाल पर, खाद्य सुरक्षा कार्ड का जो अभी तक पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है, उसके सवाल पर, और पेंशन में जो अनियमितता है उसको दूर करने के सवाल पर, और भी जो नल जल है, आपने देखा है कि पूरे पंचायत में, पूरे बिहार में नल जल जो ग्राम पंचायत के द्वारा या पीएचडी के द्वारा किया गया, अब तो पीएचडी के हाथ में, बिल्कुल ही बिहार सरकार का असफल योजना है। उसमें अरबों रुपया का घोटाला हुआ है, लेकिन किसी भी नल जल को सही रूप से संचालित नहीं किया जाता है। अभी बारिश कम हुई है बिहार में, लगातार 3 वर्षों से पानी का लेयर डाउन हो चुका है, चापाकल से पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग दबाव दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी के ऊपर असर नहीं हो रहा है। वो सब नल जल बंद है। तमाम बातों को लेकर हम लोग जयनगर प्रखंड और अंचल कार्यालय पर राम नारायण जी हमारी बात करेंगे। हम लोग असरदार 2000 से ज्यादा संख्या में आम लोगों को, समर्थकों को उतारकर अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, विभिन्न कार्यालय विभागों को बंद करेंगे और हमारे लोगों का समस्या का निदान कैसे होगा उस पर बात करेंगे। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम लोग का कहना है, जो आज हम अंचल परिषद जयनगर में बैठे हैं, हमारे पार्टी के जिला मंत्री हैं, पार्टी के अंचल मंत्री बैठे हुए हैं और तमाम अंचल के लोग हमारे यहाँ हैं। पहले जयनगर में कम्युनिस्ट पार्टी का तूती बोलता था। यहाँ से लोग 1000 के संख्या में जुलूस लेकर के मधुबनी जाते थे, पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे। लेकिन
पहले ये बात था जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों जनता का सपोर्ट करती थी, लेकिन आज न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलता है और कार्यालय में भी लोग को भटकना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं जो हम अपना जमीन का अगर रसीद कटाने के लिए जाए तो मुझे 4 बार चक्कर लगाना पड़ता है, ये करना होगा वो करना होगा, लेकिन आपका रसीद कटाने में 5,000 तक रुपया खर्चा हो जाता है, उसके बाद रसीद कटता है, बिना पैसा का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत गरीब गुरबा के बीच में कितना बीघा जमीन बटा गया, ये हम क्या कहेंगे, आप लोग खुद जानते होंगे क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो हमारी गरीब बसी हुई है वो पोखर के किनारे, नहर के किनारे या कहीं और गरमजरुआ आम जमीन में, खास जमीन में, बिहार सरकार के जमीन में, उसको सरकार के द्वारा उजाड़ने का काम किया जाता है। बुलडोजर लगा करके किसी भी समय, जयनगर का भी घटना है, यहाँ भी उस तरह से क्राइम हुआ है। तो मेरा ये कहना है जो आप जो किसी को घर उजाड़ते हैं उससे पहले बसाने का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। सरकार हमारी केंद्र के हो या बिहार की हो, ये दोनों सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और महिला विरोधी है। आप देख सकते हैं जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके जिला में लड़की के साथ बलात्कार करके उसके पैर में कांटी ठोक दिया गया, हत्या कर दिया गया। उसके बाद अभी देख सकते हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष जो कहते हैं जो हम ही पर पूरा दुनिया चलता है, उनकी बेटी 26 साल की थी, बकरी में, बेगूसराय के बकरी प्रखंड में वो सोई हुई थी। सोए हुए अवस्था में उस पर एसिड चेहरा पर छिटा गया और पूरे शरीर पर। कहाँ है प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी? ये लोग केवल विधानसभा में अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं, महिला विरोधी हैं। इसलिए हम कहते हैं जो आज पूरे देश में हमारे बिहार महिला समाज के तरफ से, बिहार महिला समाज पार्टी का ही एक संगठन है, इसके तहत आज पूरे बिहार में जो इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा जो अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है, जो महिला का सीना छूना, महिलाएं का डोरी खोलना, ये सब बलात्कार के श्रेणी में नहीं आता है। इसके लेकर के आज पूरे बिहार में, हम तो कहते हैं पूरे देश में आज उनका जो प्रति है जजमेंट का, वो जलाने का काम हमारी महिलाएं कर रही है। हम भी अभी यहाँ से उठेंगे तो उस राही में जा कर के जो जजमेंट है वहाँ का, इलाहाबाद बैंक का, उसको जलाएंगे। महिलाओं के साथ मिल कर के एक मीटिंग करेंगे। और मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। अखन काज रिपोर्ट राज्य में जो फैसला भेल ओकर विस्तारित रूप से जे अहाँ के बीच में राखल गेल। शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन, राज्य सम्मेलन के डेट निर्धारण करे के वास्ते, हमारे सांगठनिक ढांचा के मजबूत करे के वास्ते आई हमारे संगठन अगर देहात में जेते, गांव में जेते, हमार उगाही के समय है, वही उगाही के समय हमरा सबके गेहूं में 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो गांव में जाकर उगाही करबे आ संगठन हम सब शाखा में लग जेबे तो हमार संगठनो मजबूत होते आ वैसे हमरा सबसे संपर्क बनाते आबा वाला जे विधानसभा चुनाव हो तहु में हमरा बेसी से बेसी कारगर है और कारगर साबित हेते। हमारा सबके भोगेन झा जी बराबर कहे छलखिन जे हम शाखा सम्मेलन करब, अंचल सम्मेलन करब, तो शाखा सब जनाते हमार छठ पबनी, दुर्गा पूजा, कृष्णाष्टमी सब कोई मनबे छी केते धूमधाम से। तो हमरो सबके ई शाखा सम्मेलन है तो वही छठ पर्व जका हम सब दुर्गा पूजा जका ओनाहिते हम सब सजाबी, ओकरा शाखा में बैठ कर झंडो उत्तोलन करी, राष्ट्रीय गीत गाबी, लैलिन का वरदान हमारा यहाँ के ओकर राष्ट्रीय गीत है। वही गीत के हम गायब कर झंडोत्तोलन के समय हम सब गाबी और हम जे शाखा में हम सदस्य ओकरा बजा कर बढ़िया ढंग से हम सब ओकरा सुसज्जित ढंग से सजा कर और चारू कात झंडा फहराबी तो चारू कात हम झंडा बैनर लगाबी। ऐसे ही हेते गांव समाज में जे कहे है लोग जे टूट गए हो कम्युनिस्ट पार्टी, कत टूट गए
अखन तो हमारा अंचल परिषद के साथी पूरा कुछ जे आई बरसातो भ गेलै ताहि दुआरे, नहीं तो 30-35 साथी हमर उपस्थित रहे छला, अखन तो 25 साथी उपस्थित छी। और निश्चित तौर में हम जिला मंत्री कहला है जे शाखा में हम सब जाए और शाखा सम्मेलन के अवसर पर जेते से जेते हम सब जनता के बटोर सके अपना। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।